करदाताओं को अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगियों को 7.50 लाख रुपए तक की आमदनी पर अगर कोई भी आयकर अब नहीं देना होगा। वाराणसी में अंतरिम बजट पर लिहाज से एक बेहतरीन बजट कहलाएगा। सरकार ने टैक्स दर को यथावत रखा है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की आमदनी वाले करदाताओं को अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगियों को 7.50 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई भी आयकर अब नहीं देना होगा। आयकर की पुरानी देनदारियों के मामले में वित्त मंत्री जी ने 2009-10 के पहले भी सभी डिमांड नोटिस को खारिज कर दिया है। अगर वो रकम 25,000 रुपये से कम की है, इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। स्टार्टअप वाली कंपनीज को मिलने वाली कर छूट को 2024 मार्च से बढ़ाकर 2025 मार्च कर दिया गया है। रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि की स्थापना करके सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दिया है। अब प्राइवेट सेक्टर 0% पे 50 वर्ष तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लोन प्राप्त कर सकता है। 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत ट्रेन की बोगियों के तर्ज पे बनाने की घोषणा स्वागत योग्य है। सरकार ने अपने पिछले 9-10 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह आंकड़े के साथ अपनी कामयाबियों को मजबूती के साथ पलट पे रखा। आज जो बजट पेश हुआ, निर्मला जी ने पेश किया, वित्त मंत्री जी ने, तो उस बजट से ये समझ आ रहा है कि आने वाले समय में जो भारत है विकासशील से विकसित होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स लेकर डिफेंस में पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। 1 लाख करोड़ रुपए बांट रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएं, कोई इंटरेस्ट न दें, ताकि और ज्यादा देश का कल्याण हो और ज्यादा डेवलपमेंट हो। प्लस रेलवे की बात करें तो 40,000 वैगन जो है रेलवे के, उसको कन्वर्ट करेंगे वंदे भारत की तर्ज पे, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आम जनता को भी फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलपमेंट भी पूरा पैसा फोकस कर ही रहे हैं। टैक्स कलेक्शन भी इनका बढ़ रहा है। तो कुल मिला के सरकार जो है ग्रोथ की तरफ जा रही है। किस तरह से देश आगे बढ़े, उस हिसाब से इन्होंने बजट पेश किया है, ताकि सबों को रोजगार मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। फार्मर्स के लिए अच्छा है कि कल्टीवेशन हो, जो उनके फसल के लिए उसके अलग से उनको फंड दे रखिए। तो डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया है। महिलाओं के लिए इन्होंने अच्छा कर दिया है कि उनको ऋण जो है उनको आसान कंडीशन में मिल रही है। काफी उद्यमी महिला आ रही हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो कुल मिला के सबके फायदे के लिए बजट है। कहीं किसी को नुकसान नहीं होने इस बजट से, सब खुश रहेंगे बजट से। क्वेश्चन की बजट की हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब बजट में निर्मला जी ने, हमको अच्छा लगा, मैंने जो सुना था बजट उसका बड़ा, उन्होंने क्लियर कट और ईमानदारी के साथ ये अपनी बात रखी कि देखिए हम इस समय फरवरी के महीने में 2-3 महीने में इलेक्शन होने वाला है। इसमें पूरे साल की योजना बैठ के घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अधिकार क्षेत्र में आता नहीं। हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि जब तक इलेक्शन हो जाए तब तक के लिए हम बताते हैं कि बजट कैसा रहेगा, देश कैसा चलेगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नई सरकार जो आएगी वही पुरानी फुल फ्लेज घोषणा करेंगी, और हम जो है आने वाले 2-3 महीनों के लिए बात रखेंगे। कहने मतलब अपनी, सच पूछे तो अपनी मर्यादा में रहेंगे कि बहुत ज्यादा घोषणा करके आप लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये बोलने का मौका मिल जाए कि आप तो 2-3 महीने तक है सरकार आपकी, तो आप काहे को 1 साल के लिए लंबी योजना बता रही है। अपना 2-3 महीने की कहानी रखिए, बाद में नई सरकार आएगी उसके लिए रखिए। तो इन्होंने वही किया। नहीं, हालांकि अंदेशा उन्होंने ये भी बताया एक तरीके से कोशिश की कि आने वाले तो मोदी है, जिस हिसाब से उनकी बातों से लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने परहेज किया नई बड़ी घोषणाओं करने से, कि उन्होंने कहा नहीं, मैं इस मर्यादा का ख्याल रखूंगी। कहीं ऐसा न हो जब बाद में लोग कहने लगे कि आचार संहिता का आपने उल्लंघन कर दिया या आगे चल के आपने लंबी चौड़ी घोषणा कर दी। अपने कार्यकाल तक ही बजट को सीमित रखा, जो उनका कार्यकाल तो मई तक है, वहीं तक बजट सीमित रखा, और ये अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत बेहतर काम किया उन्होंने। आपका पक्ष बताया। हाँ, सी जय प्रधानी, पूर्व अध्यक्ष ICAI। सर, आज के बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा बजट इसका? देखिए, बजट जो है वो अंतरिम बजट है, और ये जब तक अगला बजट नहीं आ जाएगा नई सरकार का तब तक ये काम करेगा। तो 3-4 महीने के लिए बजट है ये। बेसिकली इसमें क्या है कि सरकार ने उपलब्धियां पूरी गिना दी, 9-10 साल तक इन्होंने जो काम किया वो उपलब्धि गिना दी। आगे के लिए इन्होंने विजन रखा है, और कहाँ से खर्चा पूरा मीट करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, उस बारे में इन्होंने लेखानुदान जो होता है उस तरह से पेश कर दिया। तो कुल मिलाकर अच्छा बजट कहलाएगा ये। क्या है आम आदमी के लिए क्या खास है? आम आदमी को ये समझना होगा कि जो टैक्स रेट्स हैं, जो टैक्स स्लैब्स हैं, वो अनचेंज हैं, कोई चेंज हुआ नहीं। जो इस समय 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, आगे भी उनको 7 लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और जो सैलरी क्लास वाले हैं
उनको 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये उनके लिए राहत वाली खबर पहले भी थी, अभी भी रहेगी। तो ये उनसे फायदा होगा। पर छोटे करदाता जो हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है कि जो छोटे करदाता जिनकी नोटिस आ रखी थी, असिस्टेंट हो रखा था, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए की डिमांड थी, वो सरकार ने 0 कर दी। 2010 तक, वित्तीय वर्ष 2010 तक जितनी भी डिमांड थी 25,000 तक, वो टोटल 0 हो जाएंगी। और 2010 से 15 तक 10,000 तक की डिमांड वो 0 हो जाएगी। तो छोटे करदाताओं को बहुत फायदा होगा इनकम टैक्स में। और कुछ खास क्या रहा है बजट में? कुछ खास आप यूं कर सकते हैं कि सरकार ग्रोथ ओरिएंटेशन के हिसाब से आगे ले जा रही है कि कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैश कर लेगा 2027 तक और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी 2031 तक पार कर लेगा। विकासशील देश से विकसित देश कैसे हो जाएगा, उस बार थोड़ा ब्लूप्रिंट आपका उन्होंने बताया है कि किस दिशा में देश जा रहा है और ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है। और टैक्स कलेक्शन 3 गुना हो गया 2014 से 2024 तक जो है। सरकार ने पता किस तरह से आंकड़े देते हुए बताया कि टैक्स कलेक्शन 3 गुना कैसे हो गया। उससे ये फील गुड फैक्टर हो रहा है, आगे भी चल के देश जो है विकास की राह पे चलता रहेगा। ये विश्वास दिलाने की भरपूर कोशिश की है और कोशिश सही नजर आ रही है। लोन को लेकर और मध्यम वर्ग में लोन और सब्सिडी लेकर क्या दिया गया खास? लोन को लेकर इन्होंने बताया कि 43 लाख करोड़ इन्होंने लोन बांटे हैं और उसमें 23.5 लाख जो लोन है, 23.5 लाख करोड़ लोन वो युवाओं के लिए है। तो सरकार ने बताने की कोशिश की कि युवाओं पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, युवा उद्यमी बने, वो लोन लें और लोन लेके बिजनेस करें और खुद अपना रोजगार डेवलप करें, बजाय कि सरकारी विभागों में जाके चक्कर लगाएं अपने उसके नौकरी के लिए, खुद वो उद्यमी बन जाए। तो लोन देने की पूरा उन्होंने पैसे दे रही है और उसके लिए अच्छा पैसा दे रही है। और सरकार चाह रही है कि उद्यमी बने, लेकिन उद्यमी बनने के लिए अब लोगों को खुद भी और भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन पूरा है लोन के रूप में। मैं ले देखकर इस बार का जो अंतिम बजट रहा वो कैसा रहा? लेन देन के इस बजट को अंतिम बजट के हिसाब से अच्छा बजट माना जाएगा। अगर आप जैसे मार्क्स वाली बात आप वो करते हैं तो 8-9 मार्क्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बजट कहलाएगा ये सरकार की तरफ से।